नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी कोई शिकायत है, आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, किसी स्थान पर क्राइम किया गया है या किसी कानून का उल्लंघन किया गया है और आप उसकी बाबत शिकायत करने के लिए पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं, स्थानीय प्रशासन के पास आप जाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस वाले या तो आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं या फिर आपके मामले में लापरवाही बरत रहे हैं या फिर आपकी शिकायत पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो आप किस प्रकार से उन 6 पावरफुल तरीकों को अपना सकते हैं जो 100% रिजल्ट देने वाले हैं और जो पुलिस को मजबूर कर देंगे कि वो आपके मामले पर कानूनी कार्रवाई करे। कानूनी रूप से उनको मजबूर कर देंगे कि वो आपके मामले पर प्रभावी कानूनी रणनीति को अपनाएं और जल्द से जल्द आपकी जो भी समस्या है उसका निस्तारण करें। विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पुलिस से कार्यवाही किस प्रकार से कराई जाए या यदि आप कोई शिकायत लेकर के जाते हैं तो उस पर कानूनी कार्यवाही किस प्रकार से कराई जाएगी और उन कारणों को भी समझेंगे जिनके कारण पुलिस आमतौर पर किसी की शिकायत पर कानूनी कार्यवाही करने से बचती है। तो सारी जानकारी आज की इस एक वीडियो में आपको दी जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, सभी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में आप तक पहुँच सके। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। यदि इस विषय से संबंधित आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, अपना सुझाव लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि पुलिस आपकी शिकायत पर ध्यान क्यों नहीं देती या कब वो लापरवाही बरतती है। सबसे पहला इसका कारण हो सकता है राजनीतिक दबाव या भ्रष्टाचार के कारण। यदि उन्हें किसी ने फ़ोन कर रखा है, किसी नेता का उनके पास फ़ोन गया हुआ है कि इस मामले पर कार्रवाई नहीं करनी है या फिर ये मेरा खास है जिसके खिलाफ़ ये शिकायत देने वाले हैं, तो आमतौर पर ये कारण होता है कि पुलिस कार्रवाई करने से बचती है और वो सोचती है कि इन लोगों में समझौता करा दिया जाए। तो एक तो ये कारण हो सकता है, एक होता है भ्रष्टाचार के कारण। दूसरे व्यक्ति से यदि पुलिस वालों ने रिश्वत ले ली हो या उनसे किसी प्रकार की रिश्वत ली हो कि इस मामले में उनको बचाना है, तो तब भी आपके मामले पर कार्रवाई करने से पुलिस बचती है। दूसरा कारण है शिकायत छोटी समझकर उसको नज़रअंदाज करना। यदि आपने कोई ऐसी शिकायत दी है, जैसे आप लिख देते हैं कि पड़ोसी परेशान कर रहा है या फिर इसने मुझ पर कोई भद्दा कमेंट किया है, इसने गलत कमेंट किया है, मानहानि का केस लेकर के आप जाते हैं, तो यदि पुलिस उनको छोटी शिकायत समझ रही है तो तब भी आपके मामले पर कार्रवाई करने से पुलिस बचती है और ये सोचती है कि क्यों ना इस व्यक्ति को समझा दिया जाए या इनका समझौता करा दिया जाए। यदि एफआईआर दर्ज होती है तो क्राइम रेशो जो है वो बढ़ता है और ऐसा पुलिस कम करती है कि एफआईआर दर्ज कर दी जाए, क्योंकि यदि कई सारे मामले उनके पास आ रहे हैं, हर किसी में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, उन व्यक्ति को समझा दिया जाता है या उनके मामले का समझौता करा दिया जाता है। तीसरे कारण की यदि मैं बात करूँ तो है पक्षपातपूर्ण रवैया या मामला यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति प्रभावशाली है, उसका दबदबा है, तो इस कारण से भी पुलिस मामले में कार्रवाई करने से बचती है और व्यक्ति को दबा दिया जाता है, उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की जाती। चौथा हो सकता है शिकायतकर्ता की अनदेखी। यदि वो गरीब व्यक्ति है या उसको ज्ञान नहीं है, वो अनपढ़ है, उसको इस तरीके से नहीं पता कि किस प्रकार से शिकायत देनी है, तो ऐसे मामलों में भी पुलिस नज़रअंदाज करती है, अनदेखी करती है। वो शिकायतकर्ता की कमी होती है। तो आमतौर पर ये कारण होते हैं जिनके कारण पुलिस आपके मामले में कार्रवाई करने से बच रही है। सबसे पहले आपको कारण जानना है कि किस कारण से पुलिस बच रही है, क्योंकि जब आप शिकायत लेकर के जाते हैं तो आपको स्वतः पता होता है पुलिस के रवैये से कि वो किस कारण से आपके मामले पर शिकायत दर्ज करने से, एफआईआर दर्ज करने से बच रही है। आपको उस कारण को दूर करना होगा और उनसे मिलना होगा कि साहब, मैं अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ कि ये मेरी समस्या है, इस पर इसका निस्तारण किया जाए। अब बात करते हैं उन 6 पावरफुल तरीकों की जो एक पुलिस अधिकारी को कार्यवाही करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सबसे पहला है पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज करना। पुलिस अधीक्षक के पास जाकर के अपने मामले की शिकायत दर्ज कराना और उनसे ये कहना कि साहब, मैंने इस थानाध्यक्ष के पास शिकायत दी थी लेकिन इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो आपको एक लिखित शिकायत एसपी साहब के पास देनी होगी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस अधीक्षक है उनके पास आपको लिखित में एक शिकायत देनी होगी और उनसे रिसीविंग लेनी है। यानी जब आप शिकायत दर्ज करा देते हैं उसके बाद आपको रिसीविंग लेनी होगी कि आपने यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई है। ईमेल या डाक के माध्यम से आप उनके पास शिकायत भेज सकते हैं और जो शिकायत आप भेजेंगे उसी के साथ वह शिकायत भी भेजें जिस पर कार्रवाई नहीं की गई है, ताकि ये प्रूफ हो कि आपने पहले शिकायत दर्ज कराई थी जिसके संबंध में आप ये प्रार्थना पत्र लगा रहे हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि आपने पहले उस थानाध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई थी जिसने आपके मामले पर कार्रवाई नहीं की है और इसीलिए आप उच्च अधिकारियों के पास आए हैं कि वो आपके मामले पर
उस व्यक्ति को निर्देशित करे, उस अधिकारी को आदेश किया जाए कि वो आपके मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। तो एक तो ये तरीका है कि आप एसपी साहब के पास जाकर, पुलिस अधीक्षक के पास जाकर अपने मामले में प्रभावी कानूनी रणनीति को अपनाने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए थानाध्यक्ष को आदेशित करवा सकते हैं। दूसरा है राज्य के डीआईजी से शिकायत करना। यदि एसपी की दी गई शिकायत या एसपी साहब के पास जो आपने शिकायत करी है उस पर भी कार्रवाई नहीं की गई है, तो उस शिकायत की कॉपी भी आप लगा सकते हैं, जो प्रार्थना पत्र आप डीआईजी साहब के पास दर्ज कराएंगे। इसी के साथ शिकायत का पूर्ण विवरण आपको देना है, शिकायत अधूरी ना हो। जो आपकी समस्या है, किस कारण से आपको यहाँ पर शिकायत देने की ज़रूरत पड़ी, उनका भी आपको ध्यान रखना है, वो सारी बातें आपको लिखनी होगी। इसी के साथ प्रशासन की जो उदासीनता है, निष्क्रियता है, उसका भी आपको लिखना है कि प्रशासन के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है, या जो शिकायत आप पूर्व में पुलिस वालों के पास दे चुके हैं उन पर भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई, इसीलिए आप यहाँ पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप शिकायत को दर्ज कराएं, कानूनी शब्दों में हो, किसी भी तरीके की गलत भाषा को उसमें इस्तेमाल ना किया जाए। जो आपके अधिकार है केवल उनका इस्तेमाल किया जाए, और आप पुलिस अधिकारियों से निवेदन करें कि वो अपने अधीन कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं उनको आदेश करें कि वो आपके मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि जो क्राइम है उसको कम किया जा सके, और जो भी आपके अधिकारों का हनन कर रहा है या फिर आपके अधिकारों को नकारा जा रहा है उनका पालन किया जा सके, आप अपने अधिकारों को ले सकें। और शिकायत करना एक व्यक्ति का अधिकार होता है, यदि उसको किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या है तो ये जानकारी आप उस शिकायत पत्र में देंगे जो आप डीआईजी साहब के पास दर्ज कराते हैं या डाक के माध्यम से आप भेजते हैं। 230वां तरीका है गृह मंत्रालय या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराना। यदि वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, डीआईजी साहब के पास आपने शिकायत दर्ज कराई और आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, किसी भी तरीके का जवाब नहीं मिला है, तो आप सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखवाएंगे और पहले भेजी गई सारी शिकायतों की प्रति आप उसमें लिखवाएंगे जो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा रहे हैं। जब आप उसको दर्ज करा देंगे उसके बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा जिसको ट्रैक करके आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका प्रार्थना पत्र किस स्थान पर है। तो ये भी महत्वपूर्ण होता है कि आपको वो शिकायत नंबर मिले, ताकि आपको ये पता हो कि कितनी कार्रवाई की गई है और वर्तमान में आपका जो प्रार्थना पत्र है वो किस अधिकारी के पास है। तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का सबसे महत्वपूर्ण ये तरीका होता है कि आप सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि आपको उसकी ट्रैकिंग आप कर सके, आपको पता हो कि कितनी कार्रवाई अब तक इस मामले में की जा चुकी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। उसके बाद वो प्रार्थना पत्र उसी थानाध्यक्ष के पास आएगा जिसने आपकी मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और 1 महीने के अंदर 30 दिनों के अंदर उसे अपनी रिपोर्ट लगानी होगी, और उसकी रिपोर्ट को भी आप जान सकते हैं कि उसने आपके मामले में क्या लिखा है। इसको नज़रअंदाज करना बिल्कुल नामुमकिन है यदि आप सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा देते हैं। यदि आप हर जगह से थक चुके हैं, आपके अधिकारों की कोई बात नहीं कर रहा है, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, आपके जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है या उन पर जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है, कोई भी शिकायत आपकी दर्ज नहीं की जा रही है, आपकी समस्या का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, तो फिर आप मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करेंगे। मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आप शिकायत दर्ज करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से भी आप कर सकते हैं या फिर आप डाक के माध्यम से भी शिकायत को भेज सकते हैं। जैसे ही वो दर्ज होगी उसका भी आपको एक नंबर मिलेगा और आप उसे भी ट्रैक कर सकते हैं। वहाँ से बहुत ही जल्द और प्रभावी तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अधिकारियों की जवाबदेही मांगी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि किस कारण से आपके मामले पर कार्रवाई नहीं की गई है। दोस्तों, 5वां उपाय है लोकपाल या लोकायुक्त से शिकायत करना। ये सबसे बड़ा कदम होता है यदि बड़े मामले पर, बड़े पैमाने पर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी कर रहा है या आपके मामले पर कोई शिकायत नहीं कर रहा है, तो या जानबूझकर आपके मामले में देरी की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ये बहुत ही प्रभावी तरीका है और ये आमतौर पर आपको कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो ऊपर बताए गए तरीके हैं या जो पहले मैंने आपको बता दी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। ये अंतिम उपाय होता है कि आप वहाँ पर शिकायत दर्ज कराएंगे तो यहाँ से भी तुरंत कार्रवाई होती है और यहाँ पर अधिकारियों की जवाबदेही होती है और उनसे पूछा जाता है किस प्रकार की कार्रवाई आपके मामले में की गई या किस कारण से देरी हो रही है। तो आप लोकायुक्त या लोकपाल से आप शिकायत दर्ज कराएंगे और आपके मामले में जो प्रभावी कानूनी रणनीति है वो अपनाई जाएगी। तो ये 5 तरीके थे। अब बचता है यदि यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, प्रशासनिक स्तर पर 5 तरीकों को आपने आजमा लिया है लेकिन वहाँ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, आप परेशान हो चुके हैं, तो फिर अंतिम उपाय बचता है हाई कोर्ट में याचिका दायर करना। अंतिम उपाय कोर्ट का होता है। यदि कहीं पर आपकी नहीं सुनी जाती तो फिर कोर्ट आपकी सुनता है। एफआईआर दर्ज कराने का कोर्ट आदेश दे सकती है। पुलिस वाले को तुरंत आदेश किया जाएगा कि क्यों वो उसने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं करी और उसे तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। वहीं यदि आपके खिलाफ कोई झूठी शिकायत दर्ज की गई है
तो उसको भी आपको निरस्त करवा सकते हैं। उसको निरस्त कराने के लिए भी आप याचिका दायर कर सकते हैं। इसी के साथ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश भी आप दिला सकते हैं। आपको एक याचिका दायर करनी होगी और आपको फिर हाईकोर्ट जाना होता है। तो ये 6 तरीके थे जो बहुत ही प्रभावी होंगे, 100% प्रभावी है। यदि आप इनका पालन करेंगे तो निरंतर, तो बहुत ही जल्द आपके मामले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो कि आप पुलिस वालों को किस प्रकार से कार्रवाई करने के लिए उनसे निवेदन करेंगे, उनको मजबूर करेंगे, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, इसी तरीके की नॉलेज बिल्कुल आसान भाषा में आप तक पहुँच सके। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।